बोलो। कल 5 बजे वो डीएम साहब आए और उनके साथी लोग आए और कल हम लोगों को मकान गिरा के चले गए। मैं रघुनंदन यादव रामकोट अहिराना का रहने वाला हूँ। कल डीएम, एसपी, एसएसपी सारी फोर्स लेके आए घर के सामने खड़े हुए। उसके बाद में औरतों से पूछने लगे तुम लोग घर खाली क्यों नहीं किए। वे सर घर कैसे खाली कर देंगे, कहीं देंगे तभी खाली होगा। तो ऐसे कहते हुए कहीं उन्होंने कहा कि आधे घंटे में अभी घर खाली होगा, आधे घंटे के अंदर में तुम लोग घर खाली कर दो। और सीधे चलते चले गए। उधर से लौट के फिर आए, गए वहाँ पता नहीं किसको डांटना फटकारना शुरू हो गया, वहाँ गाली करो तो ठिकाने से। उधर से लौटे, फिर जब इधर से लौटे तो उधर से फोर्स आना शुरू हो गया। उनके लेडीज़ और जेंट्स दोनों फोर्स आना शुरू हो गई। हम भी गए थे घूमने, वो घूम के आए। हम कहे भैया सामान निकाल के बहरे रखो, नहीं तो सब तू डरी हैं। और ये पहले डीआईजी साहब से पहले थाने में जो है मीटिंग हुई थी सब लोगों को बुला के कि आप लोगों को पैसा भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी, 1 बिस्वा ज़मीन प्लस पैसा भी मिलेगा। फिर उसके बाद में सीओ साहब ने कहा डीआईजी साहब के पास में जाए। डीआईजी साहब ने खुद अपने मुँह से कहा था कि 900 गज ज़मीन और प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप लोगों को मिलेगा। और जब मिल जाएगा आप लोग बनवा लेंगे, बनवा के कंप्लीट हो जाएगा, आपको कागज़ देंगे। आप लोग वहाँ पे जब वहाँ रह जाएंगे, घर आपका हो जाएगा, तब आप लोगों का यहाँ जो है घर गिराया जाएगा। वो ये कुछ नहीं हुआ, आए वो न बिना नोटिस न कुछ गिराना शुरू कर दिया, गिरा के चले गए। काम ख़त्म हो गया उनका। उसके बाद में कहते हैं रात में कि इसको सामान को लेके जाओ, नहीं उठा के लेके चले जाएंगे, जिला के बाहर फेंकवा देंगे। अपने गाय भैंस के साथ सब लेके भगो यहाँ से। और हम लोग जाए कहाँ सरकार, गाय भैंस लेके कहाँ जाएंगे। कहते हैं चले जाओ मायावती कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी में इतनी बदबू आती है, वहाँ कैसे रहेंगे हम लोग। और फिर मान लीजिए सुबह नीचे देते हैं, पता चला पीछा 4 मंजिल पे दे दिए, तो हम लोग वो भैंस कहाँ चढ़ेगी। 4 मंजिल ऊपर चढ़ेगी भैंस तो नहीं चढ़ सकती है ना। तो इस चीज़ को कोई देखता ही नहीं है। ज़्यादा बोलो तो वहाँ पे खड़े, जैसे बोलोगे तैसे वहाँ गिरा देंगे, अभी तुमको मारेंगे, अभी यहाँ गिरा के मारेंगे तुमको, सब तुम्हारा सामान उठा के फेंक देंगे। बस यही कहना शुरू हो गया। सब हम भी शांत हो गए, सरकार क्या करें। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? कम से कम सैकड़ों साल से। कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं। मतलब वहाँ हमारे घर का असेसमेंट और वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, सबकी रसीद हमारे पास में है, तब भी कोई लेना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास भी पास हुआ रघुनंदन यादव नाम से, हमारे नाम से, फिर भी कोई लाइन नहीं है। प्रधानमंत्री जब आवास पास हुआ, किस बेस पे पास किए हैं? आवास पास वैसे न, जब नजूल की ज़मीन थी तो उनको पास ही नहीं करना चाहिए था। जब पास कर दिए तो क्यों उसको गिरा दिए? या तो हमको व्यवस्था दें। मैं विष्णु कुमार यादव अहिराना रामकोट का निवासी हूँ। हमारा परिवार पिछले लमसम 100 सालों से वहाँ अस्थायी रूप से रहता चला आ रहा है। और वहाँ जो है प्रशासन द्वारा कल जो है पूरा घर गिरा दिया गया जो है, और ज़बरदस्ती जो है कहने के बाद अधिकारी डीएम और एसएसपी आए और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में खाली करिए। आप आधे घंटे में कहाँ कोई खाली कर पाएगा। परिवार में कोई जो कमाने खाने वाला है कोई था नहीं, और महिलाएं थी जो है, तो वो कहाँ से सामान हटा धर पाएंगी। लेकिन प्रशासन ने ज़बरदस्ती जो है अपने कर्मचारियों के द्वारा वहाँ सामान निकलवा कर बहवा दिया, और जो है उसको जो है मकान गिरा दिया एकदम। और ना उसके लिए कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना रहने के लिए जो है कह रहे हैं, और ना कुछ जो है दे रहे हैं। रहने के लिए कह रहे हैं कि आवास ले लीजिए, नहीं तो आप लोग को जहाँ मन का है तहाँ रहिए जो है। और मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी नहीं होने दी है, और मोबाइल छीन ली गई कि हम लोगों को कहीं से जो है कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाए जो है। अभी आपने इन सारे लोगों के विचार सुने, किस तरह से कल योगी सरकार में फैजाबाद के प्रशासन द्वारा इनके घरों को बुलडोजर से गिराया गया। लगातार इन लोगों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इन लोगों ने जो जानवर पाल रखे हैं वो जानवर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। पहले प्रशासन ने इनको विश्वास दिया था कि हम आप सारे लोगों को ज़मीन भी देंगे, प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। अब ना इनको आवास दिया जा रहा है, ना इनको ज़मीन दी जा रही है। लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा है।
हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि इन किसानों को, गरीबों को सताइए मत, इनको जमीन दीजिए, रहने के लिए आवाज दीजिए। आपके अधिकारी बता रहे हैं सामान लेकर जाइए, सामान हटाइए, कहाँ लेकर जाएंगे? इनकी पत्नी, बेटी, माँ बाप कहाँ रहेंगे? इनके परिवार का क्या होगा? समाजवादी पार्टी इनको न्याय दिलाएगी। इस अन्याय के खिलाफ, योगी सरकार के जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम योगी सरकार से, यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इनको सताइए मत, इनको भी आप जमीन आवंटित करिए और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पूरा मौका दीजिए। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास इनका स्वीकृत करिए, जिससे कि ये इनका परिवार रह सके। सड़क पर मत लाइए इनको, इनके जानवरों को, गाय को, भैंस को, इन सारे लोगों को सड़क पर मत लाइए। 10-10, 11-11 परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाकर सड़क पर मत खड़ा कीजिए। ये जुल्म और अत्याचार करना बंद करिए। इन परिवारों को न्याय दीजिए, जमीन दीजिए और आवाज दीजिए। यही समाजवादी पार्टी मांग करती है। धन्यवाद।